जिन दोस्तों ने बात करने वाले हैं 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहला टर्म लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले। ठीक है, क्या दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेस से जो चैप्टर है आपको बेस से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आगे के टॉपिक पर। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक, चैप्टर का नाम आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं इसे वैद्युत आवेश का कहते हैं, हिंदी में इसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज में देखने वाले हैं। देखो, ठीक है, तो सबसे पहले बात किसके बारे में चलेंगे, तो भाई टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले हम समझेंगे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि किसके बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहा जाता है। ठीक है, विद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें हमारे आसपास अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, बात क्या कह रहा हूँ, हमारे अराउंडिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स हम देख भी रहे हैं। ठीक है, तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है फॉर्म किसमें होते हैं, सब्सटेंस फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब ये है हमारे अराउंडिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है माना हमारे अराउंड हमारे आसपास बहुत सारी क्या है ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं। ठीक है, कहाँ है, जो हमारे पास वस्तु। ठीक है, और ये फॉर्म में किस में होती है, ये पदार्थ की फॉर्म में होती है। जो वस्तु होती है वो किस फॉर्म में होती है, पदार्थ में। बेस से लेकर चला। ठीक है, जो वस्तु होती है किस फॉर्म में होती है, एक पदार्थ की फॉर्म यानी अवस्था में होती है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में जो वस्तुएं होती है। ठीक है, उन वस्तुओं इस पदार्थ में उस सब्सटेंस में, यानी पदार्थ क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब्सटेंस कहते हैं ना, उस सब्सटेंस में। ठीक है, उस सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टी क्रिएट होना, उस सब्सटेंस में प्रॉपर्टी क्रिएट होना यानी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उत्पन्न होना, उस पदार्थ में प्रॉपर्टी गुण उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कौन सा, चुंबकीय, कौन सा प्रॉपर्टी हो जाती है, कोई पदार्थ है उस पदार्थ में मैग्नेटिक, ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, उस पदार्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उस आवेश को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। भाई जो आपका सब्सटेंस में इसमें कौन सा आवेश हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो गया सब्सटेंस में। क्या कहेंगे भाई, आपके पास जो सब्सटेंस रखा है उस सब्सटेंस में अब कौन सा आवेश बनेगा, कौन सा भाई पहले माना था भाई आपको पदार्थ था, क्या था, ये पदार्थ था। ठीक है, इस पदार्थ में कौन सी प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई, इस पदार्थ में कौन सी प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई यानी उत्पन्न हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई। ठीक है, उत्पन्न का मतलब क्या होता है, क्रिएट हो गई। ठीक है, जो प्रॉपर्टी में पदार्थ था उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई, तो हम उसे नाम कहते हैं भाई ये पदार्थ में कौन सा एक गुण आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। में अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो गया। देखो ये तो बात हो गई आम शब्दों में, ये बात हो गई भाई आम शब्दों में कह सकते हैं भाई कोई पदार्थ था उस पदार्थ में मैग्नेटिक भाई जो प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, तो इस नाम के दे दिया हमने, उसे चार्ज नाम दे दिया। बट हम आम शब्दों में क्या कहेंगे भाई, देखो इसको मिस कर रहा हूं, ये आप बात हो गई। ठीक है, आप समझाना सही से चाहे। जैसे हमने माना हमारे पास, अब कैसे क्रिएट होता है आपको बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर सबसे पहले बात करें, अगर ओल्ड की बात करें, प्राचीन काल में, अगर आप इस बात करोगे प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में एक फिलोसोफर हुआ करते। ठीक है, 16वीं शताब्दी मान लो, है ना, कौन सी सेंचुरी में, 16वीं सेंचुरी में, है ना, शताब्दी में भी एक फिलोसोफर हुआ करते। फिलोसोफर यानी, है ना, जो फिलोसफी के बारे में बताता, दर्शन शास्त्र के बारे में बताता है उसे फिलोसोफर कहते हैं। ठीक है, एक आदमी जो दर्शन शास्त्र के बारे में बता रहा है उसे फिलोसोफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक हुआ करते हैं, कौन दार्शनिक थे, थेल्स, दार्शनिक थेल्स के द्वारा क्या बताया गया, दार्शनिक थेल्स के द्वारा बताया गया, मान लो आपके आसपास बहुत सारी वस्तु है,
है ना, आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, आपके पास आप हो तो आपके पास बहुत सारी वस्तु भी होगी। अब उन वस्तुओं भाई क्या होगा, आपके पास बहुत सारी वस्तु रखी है तो एक वस्तु दूसरे क्या होगी, असमान होगी। भाई कहने का मतलब है एक वस्तु दूसरे क्या होगी, एक अलग होगी और एक अलग होगी। कहने का मतलब है एक वस्तु में गुण अलग होंगे और दूसरी में अलग होंगे। जायज बात है, कोई ये वस्तु है, एक वस्तु में एक गुण अलग अलग होंगे, दूसरी में अलग होंगे, एक में अलग होंगे और दूसरे में अलग होंगे। तो बात सही है, एक वस्तु में गुण अलग होंगे और दूसरे में अलग होंगे। अब क्या कह सकते हैं, इस वस्तु में असमान प्रकार के, कहने का मतलब एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु को आप दूसरी वस्तु रगड़ोगे, कहने का मतलब है एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु के पास लाओगे, ठीक है, एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु के पास लाओगे और एक वस्तु से क्या असमान है, एक वस्तु और दूसरे से असमान है के थेल्स द्वारा क्या बताया गया कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के पास आएगी तो दोनों में फ्रिक्शन फोर्स है ना, दोनों वस्तु में क्या हो जाएगा, एक वस्तु ये थी एक ये थी, और दोनों पास ला रहे हो, ठीक है, दोनों पास लाने पर, ठीक है, दोनों को पास ले आए। अब दोनों में पास लाने पर कौन सा बल क्रिएट होगा, भाई दोनों को पास ले आए, दोनों को फ्रिक्शन किससे कहते हैं, यानी घर्षण बल। दोनों वस्तुओं में क्या हो जाएगा, घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। दोनों वस्तुओं में क्या हो जाएगा, घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। दोनों वस्तुओं में यहाँ पर कौन सा बल हो जाएगा, घर्षण बल क्रिएट हो जाएगा। हो जाने पर वस्तु में क्या हो जाएगा, वहां पर चार्ज क्रिएट हो सकता है। ये तो बात दूसरी बात हो गई, यहाँ पर वस्तु में क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट उत्पन्न हो जाएगा। किसके द्वारा बताया गया, 1600 शताब्दी में प्रोस्पर क्या थे, थेल्स के द्वारा बताया गया कि जब असमान प्रकार की वस्तुओं को आपस में पास लाओगे तो उनमें क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाने पर उसमें चार्ज क्रिएट हो सकता है। किस द्वारा बताया गया, प्रोस्पर थेल्स के द्वारा सबसे पहले बताया गया था, ठीक है, प्रोस्पर थेल्स के द्वारा बताया गया पहली बार, पहली बार बताया गया प्रोस्पर थेल्स के बारे में। पहले दूसरी बात बता दी मैंने चार्ज के बारे में। अगर डिटेल में जाओ भाई, अगर आपको जाना है, आपको क्या करना है, आप आगे 11 से आप 12th में आ गए तो आपको जो मेन चीज पढ़नी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने भाई क्या बता दी, फिलोसोफर थेल्स ने बता दिया कि भाई आपने दो असमान प्रकार की वस्तुओं को पास लाओगे तो तुम्हें कौन सा फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा, उसमें कौन सा चार्ज बना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब एक और बात आपके दिमाग में आ रही हो, क्योंकि भाई एक असमान प्रकार की वस्तुएं तो हैं, ठीक है, जायज बात है, तो काम है, दो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो जायज बात है भाई आपके पास दो वस्तुएं रखी, एक समान होगी एक असमान होगी। अब ये भी बात आ सकती है जो ये बात समान है असमान है, तो देखा तो वस्तुओं को एक जो प्रॉपर्टी होगी उसमें दो भाई, एक कहने को ठंडी होगी, एक आप दिमाग में सेंस आ सकता है कि एक वस्तु गर्म हो सकती है और एक ठंडी हो सकती है। वस्तुएं जब असमान प्रकार होगी, पास लाओगे, पास लाने पर उसमें कोई फुस लगता है, पास ला रहे हो, ठीक है, पास तो अब ले आए, ठीक है, तो पास लाने अट्रैक्शन फोर्स लगाओगे नहीं, आकर्षण बल ले आए। अब पास लाने के बाद उन दोनों को एक दूसरे का रगड़ा, ठीक है, रगड़ने पर क्या क्रिएट होगा, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल लगने पर उनमें क्या उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्रिएट हो गया उसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज भाई क्रिएट हो गया, विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, विद्युत आवेश उसमें उत्पन्न हो गया, उस ऑब्जेक्ट में, उस पदार्थ में क्या हो गया, आपका चार्ज उत्पन्न हो गया। सही है, तो हमने अब समझा दिया, ठीक है। अब वही कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ चार्ज है, चार्ज में अगर आई गए तो भी इसके चार्ज क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पहला क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब मानो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे, जैसे हमने देखा आपके पास दो वस्तुएं रखी हुई हैं, एक कांच की छड़ी और एक रेशम की, आपने रेशम का कपड़ा ले लिया, ठीक है, मानो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाएगा, मैं बात कर समझ लो, कहने का मतलब जो हमने कांच की छड़ ली ना, कोई कांच की छड़ ली, कांच की छड़ को, ठीक है, कांच की छड़ है ना, अब कांच की छड़ को रेशम के, है ना, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, ठीक है, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो आप देखोगे जो कांच की छड़ होगी वो क्या पड़ जाएगी, गर्म पड़ जाएगी, है ना, जो रेशम है वो ठंडा पड़ जाएगा, रेशम क्या पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, कांच की छड़ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो कांच की छड़ पर तो क्या आ गया, धनात्मक आवेश, है ना, क्या हो जाएगा, धनात्मक, कौन सा आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया भैया, पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्या आ गया इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो रेशम था कपड़ा, रेशम का कपड़ा था, उस पर क्या आ गया आपका नेगेटिव, है ना, उस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज,
है ना, उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज देगा। और भाई हमने एग्जांपल आपको बता दिया, मैंने क्या बताया एग्जांपल आपको, मैंने बताया कि आपकी कांच, आपने कांच की छड़ को रेशम से जब रगड़ा तो रेशम की छड़ गर्म हो गई और कांच का जो रेशम का कपड़ा था वो क्या ठंडा पड़ गया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और जो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, रिसेंस हो गया। ठीक है, अब तो आ गया भाई चार्ज के, हमने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज किसे कहेंगे और पॉजिटिव चार्ज अब किसे कहेंगे, तब तक क्लियर हो गया है ना। नेगेटिव चार्ज किसे कहा जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किसे कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में, बात करेंगे इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है वो उसके बारे में। ठीक है, चाय का थोड़ा आपको डेफिनेशन तो याद हो गई। ठीक है, कैसे क्रिएट होता है, पहले कैसे क्रिएट हुआ था, है ना, ओल्ड टाइम में, प्राचीन काल में, है ना, तो इसके बारे में चर्चा होगी, आगे बात करें। देखो अब बात करते हैं, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का मात्रक क्या होता है भैया, चार्ज का मात्रक आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक आपने पढ़ा होगा, अच्छे 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके, 10th भाई क्या पढ़ चुके हैं हम, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब तो आ गया 12th क्लास में, ये बात तो नहीं कहोगे ना, 12th क्लास में ये आ गया। अब क्या होता है, CGS पद्धति में भाई क्या होगा, दो पद्धति आ जाती है, CGS पद्धति, MKS पद्धति पढ़ोगे 11th क्लास में। ठीक है भाई, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका कूलाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज भाई, इलेक्ट्रिक का कूलाम भाई, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, अगर इसका फॉर्मूला आप इतनी बात समझ गए, अब समझ रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो भाई आपका यूनिट क्या होता है समझा दिया। अब बात करेंगे मेन पॉइंट का, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब बात किसकी पर चलने वाले हैं भैया, आवेश का क्वांटिटीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नहीं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण कहने का मतलब है किसी, ठीक है, अगर माना हमने क्या है भैया आपके पास Q बराबर, Q क्या आपके पास है, चार्ज। ठीक है, Q किसको प्रेरित कर रहा है, Q भाई आपका आवेश है, माना Q किस तरह से करते हैं इसको भाई, जो चार्ज होता है चल, चार्ज को किससे करते हैं भाई, सिंबल शॉर्ट बनाओगे तो क्या होगा, इसका सिंबल Q होता है। ठीक है, सिंबल का लिख दो Q होगा इसका, है ना। इसको अगर दर्शाना होता है तो किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं, छोटा Q बना देंगे। ठीक है, उससे इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको चार्ज को प्रूव करते थे सब आगे, तो इसका होता है NE। ठीक है, NE मुख्य फॉर्मूला क्या होगा, NE। ठीक है, अब मान लो किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, है ना, किसी चालक में प्रवाहित, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मान लो एक चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो जानते हैं। E बराबर कैसे लिख दोगे, E कितने होते हैं यहाँ पर 1.6 10 टू दी पावर 9 माइनस के 90 इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन, है ना, है ना। अब ये कैसे निकाल लेंगे भाई, एक, है ना, किस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन एक तो कितने हो गए भाई, इतने हो गए। ठीक है, अब संख्या को निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, है ना। अभी क्या निकालना, अभी n निकालना है, संख्या को निकालना। ठीक है, अब ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या आपको है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। अगर आपको अब क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या निकालनी है। अब तो कैसे निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉनों की अगर जब आपको संख्या निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला है, दोबारा रिपीट करके लिख दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, हमें क्या निकालनी, n निकालनी, तो n हमने निकाल ली बराबर, तो Q आपके ऊपर पहुंचेगा, E आपका नीचे आ गया।
ठीक है, ई ऊपर पहुंच गया और ई नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पुट ऑफ वैल्यू कर दूं मैं ना, क्या रख देंगे एन बराबर, ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 1.6 10⁻⁻90। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी जगह हम क्या ले भाई, यहाँ पर 1 मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लो, इसकी जगह 1 मान लो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसकी जगह 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, एन ऊपर लिख दे रहे। ठीक है, ऊपर यहाँ से बात कर दे रहे, तो एन इज इक्वल टू, देखो अब जब दिया गया इसके ऊपर जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस हट जाएगा तो पावर 19 लिख देंगे। ठीक है, ऊपर जाएगा माइनस हट जाएगा, नीचे कितने 1.6। ठीक है, अब क्या रखनी है हमें, अब भैया हमें पॉइंट हटा जाएगा तो भाई पॉइंट हटाने पर हमें ऊपर कितना लेना पड़ेगा, तो पॉइंट हटाने के लिए इतना अलग कर रहे हैं, क्या लिखते आ रहे हैं, उसको अलग कर दे रहे हैं, इतना अलग है, इतना अलग है। ठीक है, इतना अलग है। ठीक है, तो हमें करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, जी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू एल कर रहा है तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो गया अपॉन तो कितने बच्चे नीचे जा जाएगा 1.16 हो जाएंगे, और जब कितने हो जाएंगे आपके बचे माइनस कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 1 कम हो जाने पर, तो आपको इससे ये कट आउट करोगे, इससे ये तो हमारा निकल के आएगा, इससे दोनों कट आउट हो गए तो कितना निकल के आएगा, तो 6/25 ऐसे भी लिख सकते हो। इस पे कितने होते हैं भाई, किस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनिक संकेत होते हैं 6 अपॉन, ठीक है 6.25 10⁻80। ठीक है, कितने होते हैं 80, 10⁻18। ठीक है, 10⁻18 किस चालक में, ये भी लिख सकते हो भाई, किस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, एन बराबर होती है ना 12.65 मल्टीप्लाई 10⁻80, इतनी होती है किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इतनी होती है तराट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्वांटिटी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको आगे मिस आउट कर रहे हैं तो आगे देख रहे हैं, है ना, ये लिया, इसको मिस आउट कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अब इसका क्वांटिकट किसे कहते हैं, तो अब इसका मात्रा क्या होता है ये बता दिया आपको, कूलाम होता है अब इसका मात्रा। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ गया, आवेश चार्ज से रिलेटेड समझ आ गया। ठीक है, चार्ज से संबंधित आपको समझ आ गया, चार्ज क्या कहते हैं, चार्ज के बारे में समझ आ गया। अब बात करने वाले हैं, है ना, अब किसके बारे में बात करने वाले, हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले थोड़ा नेक और बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद चर्चा करें इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत जो चैप्टर है उसी का थोड़ा नेक आवेश लिख गया, थोड़ा नहीं यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गया तो शुरू में इसको थोड़ा दूर कर देना। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो आप देख सकते हो, इसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं भैया, आपने देखा कि भाई मान लो किसी कोई सब्सटेंस है, भाई सब्सटेंस से क्या पास हो रहा है, भाई आवेश चार्ज हो रहा है, कोई चालक है वो, यानी क्या कंडक्टर, कंडक्टर से क्या हो रहा है, कोई चार्ज है फ्लो कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा पदार्थ या चालक, अभी कंडक्टर के बारे में चार्ज नहीं करेंगे भाई, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें चार्ज होता है रेस्ट फॉर्म में रहता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते चार्ज चालक में होगा या नहीं होगा। ठीक है, चालक में यानी कंडक्टर में तो नहीं हो सकता, बट हो भी सकता है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, माना हम ये लेके चल रहे हैं कि सब्सटेंस है, अभी ऑप्शन बात क्या लेंगे इसको क्या मानेंगे, सब्सटेंस मानेंगे। तो ये क्या है, सब्सटेंस है ना। अब इस सब्सटेंस में क्या है, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक, ठीक है, चार्ज तो बन गया है, उत्पन्न हो गया। ठीक है, भाई सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न
हो गया है, वो भले अभी फ्लो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा टर्म होता है इसमें चार्ज होता है, है ना। वैद्युतीय में क्या होता है, चार्ज होता है, फ्लो नहीं करता है, रेस्ट फॉर्म में रहता है। तो अब ये नहीं कह सकते कि चार्ज कंडक्टर में होगा, कंडक्टर में चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। बट हम ये क्या माना, सब्सटेंस माना है, क्या हमारा कोई एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर, है ना, क्या है, क्या क्रिएट हो सका है, क्या क्रिएट हो गया है ना, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो गया, बन गया। तो हम अब क्या कहेंगे कि भाई इसके जो आसपास है ना, तो इसके पास जो एरिया, इसके आसपास का जो एरिया है ना, वो क्या कहलाएगा, जो इसके आसपास का एरिया जिसकी रेंज में आएगा ना, इसकी रेंज में आने वाला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, इसके आसपास का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसके आसपास का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसके जो आसपास का एरिया आएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, तो आ गया, ठीक है। इसके आसपास का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो भाई अब धनात्मक भी बता दिया है ना, धनात्मक और ऋणात्मक भाई क्या होती है, दो समझा देना। धनात्मक की कैसी होती है रेखाएं, अब ये भी बात आ जाएगी, है ना। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, है ना, विद्युत क्षेत्र की रेखा होती है। धनात्मक क्या होती है, अंदर की ओर रहती है, ऋणात्मक में बाहर की ओर रहती है, ऐसे ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हमेशा करो, मेन पॉइंट उन्हीं को लेके चलना, ठीक है। ज्यादातर हमें पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, उन पे बात करें, ठीक है। जो पॉइंट हमें ज्यादातर स्टडी करने होते हैं उन पे बात करें, ठीक है। जो ज्यादातर हमारे लिए जरूरत होती है, जरूरत क्या हो, उस चीज को देखकर आगे बढ़ाएं, ठीक है। देखो, तो अब बात करेंगे, मेन पॉइंट हमारा आता है कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम का नियम। क्या बात किसके बारे में करेंगे, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम क्या कहलाता है भैया, है ना, कूलॉम्स का लॉ किसे कहते हैं, ठीक है। कहना का हमने माना, अब मान लो दो आवेश है ना, कोई दो से आवेश भैया, कोई दो आवेश है, ठीक है, लाइन से बना दे रहे हैं कि दो आवेश है। कौन कौन से आवेश, नाम भाई आवेश को नाम भी दे दे रहे हैं, ठीक है। कोई दो आवेश है, हमने नाम क्या दे रहे हैं, हमने माना Q1 और Q2, है ना। दो आवेश को नाम क्या दे रहे हैं, जैसे माना हमने Q1 और Q2, दो आवेश है, क्या नाम उनका, Q1 और Q2, ठीक है। इसको सही से बना देना, ये बन ही आपको लगा, ठीक है, बन लगे, ठीक है। Q1 और Q2 दो आवेश कौन मान लिया हमने, Q1 है और Q2 है, दो आवेश। पहले क्या मानो, कोई कंडक्टर बना लिया ना, कोई कंडक्टर है, कोई क्या चालक है, उस चालक में करवाए दो आवेश है, कौन से, Q1 और Q2। उस पर आरोपित चार्ज क्या है, Q1 और Q2 मान लिया, है ना। और उस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, तो फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसको नाम हम क्या देंगे, फोर्स लग रहा है उस पर F, ठीक है ना। और दूसरों दोनों के क्या, दोनों समानुपाती है, एक दूसरे क्या, दोनों समानुपाती है, ठीक है। और इसकी बीच की दूरी क्या मान ले हैं, बीच की दूरी R है, ठीक है। बीच की दूरी क्या है, इनकी दूरी, बीच की दूरी हमें क्या मान लेकर चल रहे हैं ना, बीच की दूरी हम इसको मान के चल रहे हैं, बीच की दूरी R है, इनकी बीच की दूरी कितनी है, R है। दो चार्ज थे ना, Q1 और Q2, इनकी बीच की दूरी क्या थी, R थी। Q1 Q2 चार्ज थे, इनकी बीच की दूरी क्या थी, R थी, जैसे मान के चले, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल, प्लस क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं भैया, हमने लिखा P क्यों F, ठीक है, F समानुपाती का चिन्ह लगाए, Q1 और Q2, ठीक है, अपॉन R, है ना। इनकी बीच क्या होती है, इनकी जो बीच की दूरी होती है वो वर्ग है, क्या उसके स्क्वायर फॉर्म में लिखी जाती है, क्या स्क्वायर फॉर्म में जाती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। बीच की दूरी क्या होती है, उसके लिख लोगे, ठीक है भाई। क्या है, तो F समानुपाती होगा Q1 Q2, ठीक है। F समानुपाती होगा Q1 Q2, ठीक है। S का समानुपात क्या होगा, Q1 Q2। अब क्या लिखेंगे भाई, एक बात याद रखो, ठीक है। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो हमें क्या मिलता है, नियतांक मिलता है, नियतांक क्या मिलता है, नियतांक, ठीक है। नियतांक यानी
क्या मिलता है? कांस्टेंट। क्या मिलता है? नियतांक। जब हम इसमें कूलॉम के नियम में आप कांस्टेंट हटाओगे यानी समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, ठीक है ना? कांस्टेंट यानी क्या हटाओ? समानुपाती का चिन्ह हटाओगे। तो भाई कैसे हटाएंगे? एफ है ना, अगर क्या यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से एफ को हटाएंगे, ठीक है? तो एफ बराबर है क्या मिल जाएगा हमें? समानुपाती का चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है? तो इसकी Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर जी लिखेंगे, ठीक है? Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पर हम जो मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख दूंगा, यहाँ पर जो मेन चीज है वो लिखते जा रहा हूँ, ठीक है? तो नियतांक हमने क्या माना था? नियतांक हमने के माना था। नियतांक क्या है हमारा? के, ठीक है? नियतांक यहाँ क्या? अब के की वैल्यू निकालेगी साइंटिस्ट द्वारा, है ना? के की वैल्यू निकालेगी वैज्ञानिक द्वारा, तो कितनी निकल के आए ना? के की वैल्यू अगर लिखोगे आप तो कैसे लिखी जाएगी? 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? कितनी वैल्यू होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? कितनी वैल्यू होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे F इज इक्वल टू के की जगह लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिखा जाएगा? Q1 और Q2, ठीक है? Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? आर स्क्वायर, ठीक है? Q1 Q2 फिर क्या लिखा जाएगा? आर स्क्वायर। तो जित हो गया हमारे यहाँ तक कूलॉम का नियम, है ना? अब इतना क्या निकला? कूलॉम का नियम। अगर हम किए, अगर 1/4 पाई, अब इसकी वैल्यू लिखनी है किसकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? तो 1/, इसकी क्या होगी? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी निकल के आती है भाई? 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, ठीक है? तो भाई 1/4 पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, ठीक है? ये वैल्यू निकल किसकी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है? तो हम कैसे लिख सकते हैं? एफ इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई लगा दो Q1 जो 4 होंगे, Q2 होंगे अपॉन आर 20 की दूरी का आर स्क्वायर, ठीक है? तो मुख्य फॉर्मूला हमारा ये निकल के आर, ठीक है? ये आपको पुट आउट करना होता है जब आपको निकालो किसी भी क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना, ठीक है? तब अभी क्या निकला फॉर्मूला? ये पुट आउट करना होता है। कूलॉम्स का लॉ हो गया, नियम हो गया, ठीक है? फॉर्मूला को आपको लिख दिया, ठीक है? अब बात करेंगे मेन चीज क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा करने वाले, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो इससे क्या ले लो? इसका स्क्रीनशॉट, आगे बात करेंगे, ठीक है? आगे बात करेंगे। ठीक है, प्लीज इसको मिस आउट करें तो आगे देख रहे हैं। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं? क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? चर्चा कैसे करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहा जाता है, ठीक है? इसकी बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे प्रूव करते हैं? इसका सिंबल होता है, देखो ए पर एरो लगा दो ऐसे करिए, ठीक है? एरो लगा देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल होता है, ठीक है? क्या होता है? इसका सिंबल होता है, क्या चिन्ह होता है, ठीक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या लगती है? किसी परीक्षण आवेश, है ना? किसी परीक्षण आवेश पर आबुत, है ना? किसी परीक्षण आवेश पर आवेशित बल तो क्या कल होगा? इसकी डेफिनेशन क्या कहलाएगी? यहाँ से डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे? किसी परीक्षण आवेश
इस पर किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, ठीक है, बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं? किसी परीक्षण आवेश पर, ठीक है, आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे किसी व्यक्ति इसे ई, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। करते हैं, है ना, किस करते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, लिखेंगे मैंने ई से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो इसका मुख्य फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या होगा भाई, माना बल क्या है, एफ बल है, क्यू नॉट आपका चार्ज है, क्यू नॉट कैसे लिखते हैं, अगर परीक्षण आवेश को आप लिखना होता है तो परीक्षण आवेश को लिखने के लिए आप क्या लिखना होता है, क्यू बनाओ वो जीरो लगा दो, क्या कहलाएगा, क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश हिंदी में से कहते हैं, ठीक है। तो भाई क्या हो गया, ये तो हमारा क्या है, बल है, ठीक है। और डेफिनेशन देखो, इस फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं ना, फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे बनेगी, है ना। तो क्या होगा, किसी कोई चालक, किसी चालक पर आवेशित ना, किसी चालक पर आवेशित बल ना, जी क्या, कौन सा आवेश होगा, परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश होगा, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाएं फिर, ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़े, ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए इसको जल्दी से लो, इससे स्क्रीनशॉट। एफ या फोर्स हो गया, क्यू या नॉट यानी परीक्षण आवेश हो गया, ठीक है। इसको जल्दी से मिस आउट कर रहे हैं, देखो तो भाई तो बात हो गई भैया, भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं, तो समझ आ गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश पर आवेशित बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी चालक पर आवेशित परीक्षण आवेश, है ना, पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको जल्दी से नोट आउट करिए, तो हम मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ रहे हैं, ठीक है, तो बात हो गई क्लियर। देखो तो अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना होता है, अभी इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, देखो तो अब भाई हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, दूसरा मतलब ले ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी होती है, तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो स्थिति में निकाला जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो स्थिति में निकाला जाता है। कौन सी दो स्थिति होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, यानी इसमें लिख दिया है इसको, ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो स्थिति में निकाला जाता है। पहली स्थिति क्या होती है, एक्सिस पे निकाला जाता है, ठीक है, एक होती है अच्छी स्थिति, तो पहले तो बात करेंगे अच्छी स्थिति की, अच्छी स्थिति पर, ठीक है, अच्छी स्थिति पर, और निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, अच्छी स्थिति और निस्थित स्थिति की तीव्रता को निकाला जाता है। याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी थी, है ना, किसी चालक पर आवेशित, किसी परीक्षण आवेश पर आवेशित, आरोपित कह सकते हो, आरोपित बल को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो दो स्थिति में निकाली जाती है। पहली स्थिति क्या होती है,
अच्छी स्थिति और दूसरी होती है निरक्षय स्थिति में निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, तो एक एक के बाद हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा भैया, एक चीज को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, उसको जल्दी मिस आउट कर रहे हैं ना, इसको जल्दी से मिस आउट करें, इसको मिस कर रहे हैं, तो आगे देख रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो तो अभी चार्ज किसे कहते हैं समझ आ गया। ठीक है, मैं दिल्ली से मिस आउट दिल्ली से कर रहा हूँ। फिर चार्ज किसे कहते हैं भैया, तो हमने देखा था चार्ज किसे, भाई इसे देखो रिवीज करने का तरीका क्या भाई, हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज किसे कहेंगे भाई, चार्ज है ना, किसे कहेंगे चार्ज भाई, एन पढ़ा, एन इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, एन यहाँ पर क्या है भाई, ई है, ये क्या आपका क्यू है। ठीक है, क्यू यानी चार्ज है ना, क्यू क्या मैंने बताया था, चार्ज यानी आवेश। ठीक है, आपका आवेश हो गया। ठीक है, जल्दी से हो गया। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होगा, कोई आवेश चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को करेंगे, ई से एन से प्लस करते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए कितने होते हैं भाई, एक बड़ा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1.10 कितने हो गए, माइनस के 90 इतनी होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया हमारा चार्ज। ठीक है, चार्ज बता दिया था हमने। अब दूसरी बात करें भाई, हाँ डिमेंसिटी वो देखते आते हैं, इसे जो मैंने लिखाया है इसी का कहते हैं आवेश का क्वांटिकल भी कहते हैं। अब कुछ आ सकता है आवेश का क्वांटिकल किसे कहते हैं, हो गया। ठीक है, अब भाई दूसरा सवाल क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो कूलम का नियम बना दिया है ना, कूलम का नियम क्या होता है भाई, तो हम जानते हैं F इक्वल टू, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की, जिसे कहते हैं विद्युतशीलता कहते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसे क्या कहते हैं, लिख सकता हूं है ना, एप्सिलॉन नॉट का सिंबल क्या होता है, 1 है ना, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की शीलता कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर का उसके बीच की दूरी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.4 को क्या लिखते हैं हम, 1.4 को लिखते हैं भैया हम 9 मल्टीप्लाई, कैसे लिखोगे, 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9, ये ना क्या लिखते हैं हम, 1.4 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1.4 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखा जाता है, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहा जाता है ना, आप क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं है ना, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे कहते हैं, रिवीज करा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं भैया, तो वैसे ई है ना, एरो कर दो ऊपर। ठीक है, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है ना, क्यू नॉट क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले, 3 चीज देख ली, इतनी पूरी क्लियर हो गई है, किसे क्या कहते हैं, हमने पूरा देखने के बाद अब बात की जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आप क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, तो इस चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सिस पॉइंट पर करेंगे, अच्छी स्थिति और निश्चित स्थिति है ना, दोनों पर चर्चा करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मेरी अकेडमी के साथ हमने क्या देखा, कूलॉम का फोर्स कैसे थे, चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं। बन रही अकेडमी के साथ।